बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में कायदे-ए-ईवान के इंतखाब के लिए दरख्वास्त चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस इस्लामाबाद होने की वजह से पेश ना हो सके। एडिशनल एडवोकेट जनरल राय शाहिद सलीम चीफ जस्टिस की अदालत पहुंच गए। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। मलिक अशरफ बताएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की। इब्तदाई मरहले में ये बताता चलूँ कि हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज़ ऐद कर दिया था। वो इतराज़ ये था कि आइन के आर्टिकल 69 के तहत पंजाब असम्बली की कार्रवाई को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जिसमें आज़म नज़ीर ताड़ जो कि हमजा शहबाज के वकील थे उन्होंने दलाल दिए, जिसके बाद ये इतराज़ ख़त्म करके केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। जब केस के लिए समाअत मुकर्रर हुआ तो अदालत ने पेश हुए, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अदालत में पेश हुए, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को 11 अप्रैल के लिए तलब किया और साथ ये भी हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पे जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ़रीक़ैन हैं वो भी अपना जवाब जमा कराएं। जिस पर जो आज़म नज़ीर ताड़ थे उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इस केस इंतहाई अहम है, इसको आज ही समाअत करके इस पर कोई इसके बाद ये हुक्म जारी होगा। आज़म नज़ीर ताड़ का ये कहना था कि कौमी असम्बली जो है जारी होगा। आज़म नज़ीर ताड़ का ये कहना था कि चूँकि कौमी असम्बली जो है वहाँ पे भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया था, जिसके बाद उसका फैसला भी आ चुका है, लेकिन पंजाब में अक्सरियत होने के बावजूद इजलास नहीं बुलाया जा रहा और जानबूझ के ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिस पे चीफ जस्टिस का ये कहना था कि जो कौमी असम्बली का मामला था या वहाँ पे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला था वो उस पर आज खुद नोटिस लिया गया था, लेकिन यहाँ पे आज खुद नोटिस नहीं है। आपकी दरख्वास्त आई है, इतराज़ ख़त्म कर दिया गया है और इसके बाद फ़रीक़ैन को सुन के इस पर हुक्म जारी किया जाएगा। जिस पे फिर आज़म नज़ीर ताड़ का ये कहना था कि वो बड़े अदब से अदालत से गुजारिश करते हैं कि यहाँ मामला संगीन है, आइनी बहरान पैदा हो रहा है और जो स्पीकर थे वो इस वक्त वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं और मज़ीद उनका ये भी कहना था कि डिप्टी स्पीकर उन्होंने इजलास बुलवाया लेकिन उनके इख्तियारात ही वापस ले लिए गए। अदालत में दोस्त मोहम्मद मुजारी के इख्तियारात वापस लेने के हवाले से भी जो दरख्वास्त थी वो पेश की गई, जिस पे चीफ जस्टिस का ये कहना था कि वो तमाम फ़रीक़ैन को एक ही सलूक करेंगे। ये अगर इसको अभी अगर सुने तो ये एक मैसेज आएगा कि अहम लोगों के लिए समाअतें जो हैं फौरी होती हैं और दूसरों को इग्नोर किया जा रहा है। तो चीफ जस्टिस का ये कहना था कि इस केस में हम फ़रीक़ैन को पीर को सुन पे इस पर अहकामात जारी कर देंगे। जिस पे आज़म नज़ीर ताड़ का मज़ीद ये दलाल दिए और उनका ये कहना था कि जो पंजाब असम्बली है वहाँ पे कानून के मुताबिक इजलास बुलाया गया। अदम एतमाद के हवाले से जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके खिलाफ भी जमा करवा दी गई है। डिप्टी स्पीकर अपने इख्तियार इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन उस पर भी उनको रोक दिया गया। असम्बली में इस वक्त खारदार तारें लगाई गई और इसके बाद उन वहाँ पे इलेक्शन वाले रोज़ किसी को जाने नहीं दिया गया। तो चीफ जस्टिस का ये कहना था पीर के रोज़ तमाम मामला को देखेंगे और इस पर कोई हुक्म जारी करेंगे। तो अदालत ने केस की समाअत जो है वो 11 अप्रैल पीर के रोज़ के लिए मुलतवी की है और उस रोज़ सेक्रेटरी पंजाब असम्बली उनको ज़ाती सीयत में तलब किया है और तमाम तरह अभी तक जो वहाँ पे कार्रवाई हुई है इंतखाब वज़ीर आला के हवाले से उसका रिकॉर्ड तलब किया है। तो ये अहम केस की समाअत जो है पीर को होगी। जी, अहम केस की समाअत पीर को होगी। मलिक अशरफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है जबकि जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। तारड़ इलेक्शन को मजीद ताखीर का शिकार करने का कोई जवाज़ नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि हमारे मेम्बरान को तोड़ने की साजिशें की जा रही हैं। हुकूमत के ओछे हथकंडों की भरपूर मजम्मत करते हैं, गैर आइनी हरबों का डट कर मुकाबला करेंगे। इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। 2 अप्रैल से ये प्रोसेस शुरू हुआ है और आइन के तहत और कानून के तहत ये 3 अप्रैल को पोलिंग होना था। आइन में लिखा है कि विदाउट डिले और किसी और बिज़नेस को कैरी ऑन किए, असम्बली के बिज़नेस को कैरी ऑन किए बगैर ये प्रोसेस होना है चीफ मिनिस्टर का, क्योंकि पंजाब पिछले 7 रोज़ से बगैर हुकूमत के चल रहा है। केयर टेकर वज़ीर आला जो हैं वो सिर्फ रोज़मर्रा के मामलात ये चाय बिस्किट वाले कर सकते हैं, सूबा नहीं चला सकते। तो आज अदालत ने इन पटिशन्स को काबिल समाअत करार देते हुए नोटिस जारी किए हैं और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को उन्होंने इन पर्सन तलब किया है कि वो रिकॉर्ड के साथ आएँ और अदालत को असिस्ट करवाएँ कि क्यों ये जो आइनी प्रोसेस है इसे रोका गया और क्यों नहीं ये हो रहा। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सोमवार को ये जो आइन है
मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान असम्बली का वारी एक्सप्रेस होटल से रिहाइश तब्दील करने का फैसला, क़ियादत से मुशावरत के बाद रिहाइश तब्दील करने का फैसला किया गया है। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र होटल तब्दील किया जा रहा है, कहाँ मुंतकिल किया जाएगा जानेंगे फसीउल्लाह से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता कई रोज से मुत्तहिदा अपोजिशन के जो पंजाब के अरकान असम्बली हैं वो गुलबर्ग में आवारी एक्सप्रेस होटल में मुकीम थे और यहीं से जब इजलास की कॉल होती थी तो रवाना होते थे। ताहम अब ये देखने में आ रहा है कि ज़राए के मुताबिक होटल जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। इस हवाले से अब से कुछ देर कबल उस्मा बुखारी जो मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उनका कहना था कि यहाँ पर जगह कम होने के बायस और अमन अमान की सूरत हाल की बेहतरी के लिए जो है होटल तब्दील करने का फैसला किया गया है। और तमाम और अरकान असम्बली जो है इस वक्त एयरपोर्ट रोड पर जो है होटल वाक़या स्विस रॉयल होटल है, जहाँ पर मुंतकिल हो रहे हैं। जैसे जैसे वो अपना सामान पैक करते हैं तो यहाँ से रवाना हो जा रहे हैं। इकट्ठे जाने का कोई प्लान नहीं है। इनफरादी तौर पर हर MP जो है वो अपना सामान पैक करके उस होटल के लिए रवाना हो रहा है और वहीं पर तमाम अरकान जो है वो इकट्ठे रहेंगे। और चूंकि अब हाईकोर्ट की जानिब से फैसला भी सामने आ गया है कि पीर तक जो है वो समाअत मुलतवी कर दी गई है, तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र अब तमाम MPs को वहाँ रहने की हिदायत कर दी गई है जब तक असम्बली का इजलास चुके। अभी तक जो है वो ज़रा के मुताबिक 16 की जो तारीख है वो दी गई है। तो जब तक ये चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो जाती, कोर्ट से डिसीजन नहीं आए थे, तमाम MPs को रॉयल स्विस होटल जो कि एयरपोर्ट के करीब वाक़ है वहाँ रहने की हिदायत की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। और यहाँ पर आपको बताएं कि DIG जवाद डोगर को शोकाज नोटिस जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त अदालत ने जवाद डोगर को शोकाज नोटिस महकमाना इंक्वायरी पर अमल दरामद रोक दिया गया है। हाईकोर्ट ने फरीकैन को जवाब के लिए 10 मई तक की मोहलत दे दी। जस्टिस शुजात अली खान ने जवाद डोगर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार का ताल्लुक 20वें कॉमन पुलिस ग्रुप से है। मौके पर इख्तियार किया गया, जबकि वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि जवाद डोगर ईमानदार और फर्ज शनास पुलिस अफसर है। दौरान सर्विस किरदार और मुलाजमत पर इल्ज़ाम नहीं लगा। जवाद डोगर की खिदमात विफाक के सपोर्ट कर दी गई, जबकि बलोचिस्तान तबादला कर दिया गया। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। DIG जवाद डोगर को शो कॉज नोटिस जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त दी गई है। अदालत ने जवाद डोगर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। महकमाना इंक्वायरी पर अमल दरामद रोक दिया गया है। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने नई भर्तियों की इजाजत मांग ली है। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में 117 नए मुलाजमीन भर्ती होंगे। महकमा खजाना ने जरूरी कार्रवाई के बाद समरी वजीर आला को इरसाल कर दी। फोरेंसिक साइंस एजेंसी में 87 साइंसदान भर्ती किए जाएंगे। महकमा खजाना ने नए साइंसदान भर्ती करने से इत्तिफाक कर लिया है। फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने नई भर्तियों की इजाज़त मांग ली है, जबकि फोरेंसिक साइंस एजेंसी में 117 नए मुलाजमीन भर्ती होंगे। महकमा खजाना ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। फोरेंसिक साइंस एजेंसी में 87 साइंसदान भर्ती किए जाएंगे। हाजी कैंप रेलवे स्टेशन में तजावुज़ात माफिया सरगर्म, जगह जगह कपड़ों जूतों के स्टॉल्स, ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। इंतजामिया तजावुज़ात को ख़त्म करवाने में नाकाम हो चुकी है। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हाजी कैंप नज़ रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि यहाँ पर तजावुज़ात माफिया सरगर्म दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर मुख्तलिफ स्टॉल्स और रेडियाँ लगाई गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रोड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा भरी हुई दिखाई दे रही है। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। शहरियों की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि अक्सर औक़ात तो यहाँ पर यूँ होता है कि लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, जिसकी वजह से शहरियों ने जो 2 मिनट का फासला तय करना होता है वो भी उनको आधा आधा घंटा लग जाता है। इंतजामिया जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। अगर यहाँ पर किसी किस्म का ऑपरेशन किया भी जाता है तो जो ही जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की इंतजामिया यहाँ से गायब होती है, तो दोबारा से जो तजावुज़ात माफिया है वो यहाँ पर अपने पंजे गाड़ लेता है। लिहाजा वक्त हुकूमत से अपील की जा रही है कि यहाँ प्रॉपर तरीके से मुस्तकिल तौर पर जो है तजावुज़ात को। जी कोमल असलम, बहुत शुक्रिया। की बहाली हाईकोर्ट समेत मातहत अदालतों के वकला की जानिब से यौम तशक्कुर मनाया गया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने यौम तशक्कुर का ऐलान किया था। लार्जर बेंच ने जो फैसला दिया है वो एक तारीखी फैसला है और इसे सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। और न सिर्फ ये कि डिप्टी स्पीकर का वर्डिक्ट जो है उसको सेट असाइड किया है, दोबारा से असेंबली जो है वो बहाल होना और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मौका मेंबरान को मिलना और फिर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, तो ये इस हवाले से ये एक अच्छा फैसला है। ये काबिल इस्ताइश है, हर हालत में काबिल इस्ताइश है और इसके दूरस असरात होंगे पाकिस्तान की तारीख में। जो पहले फैसले आए हैं जो आइन के मुनाफी जो कंट्रोवर्शियल फैसले थे, ये फैसला
उनकी शिद्दत को कम करेगा और ये आइन जमहूरियत और आवाम के मफाद का बेहतरीन फ़ैसला है जिसे हम सराहते हैं। ये बहुत ही खुश आइन फ़ैसला है। पूरी वकला कम्यूनिटी इसने इसको तस्लीम किया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको तस्लीम किया है। ये बिल्कुल आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक फ़ैसला है। इस फ़ैसले को हम खुश आमदीद कहते हैं और नज़रिया ज़रूरत जो है वो हमेशा के लिए दफन हो गया है। ये इस तरह का आइन और कानून के मुताबिक जो फ़ैसला जो वक़्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। यौम तशक्कर मनाने का दिन है, चूँकि ये किसी की फतह और शिकस्त नहीं है, ये आइन की सरबुलंदी का फ़ैसला है। इनफैक्ट आइन पाकिस्तान को उन्होंने सरबुलंद किया है। किसी जमात की शिकस्त या फतह बिल्कुल इसमें कोई ताल्लुक नहीं रखती। जितने डेमोक्रेट्स हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का दिन है आज। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारे अदलिया ने माजी के तमाम दाग धो दिए हैं अपने दामन से और इंशाअल्लाह इस फैसले की वजह से मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी, पार्लियामेंट मजबूत होगी, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत होगी और सियासी तसलसल जारी रहे। ये जो जंग लड़ी गई है ये रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जिसको लीड किया सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, एहसन बून साहब ने, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, आबद साकी साहब ने। हम ये समझते हैं कि पूरी जो बार काउंसिल, बार एसोसिएशन हैं, बार के मेंबरान हैं, वो सारे अपनी लीडरशिप पे फ़ख्र करते हैं और जो उन्होंने मिसाल कायम की है वो हम सब उस पर फ़ख्र करते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आइन को बहाल किया है और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो नज़रिया ज़रूरत के तहत जो पहले फ़ैसले होते रहे थे, नज़रिया ज़रूरत को उन्होंने दफन कर दिया है और यूनानिमसली सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस ने ये फ़ैसला दिया है। ये इंतहाई खुश आइन फ़ैसला है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो है वो इसमें बाकायदा प्रॉपर तशरीह करके उन्होंने इसको डिक्लेयर किया है कि ये गैर कानूनी इकदाम था गवर्नमेंट का, जिसको उन्होंने सेट असाइड किया। कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला हुआ है। जो जुडिशरी पे एक स्टिग्मा था कि नज़रिया ज़रूरत के तहत काम करते हैं, उन्होंने पूरी आइन की पासदारी की है। ये जो रूलिंग उन्होंने डिप्टी स्पीकर साहब की ख़त्म की है, ये आइन के मुताबिक बिल्कुल उन्होंने इसको ठीक किया है, क्योंकि यही बनता था इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट पे इससे पहले भी स्टिग्मे तो काफ़ी थे, मगर ये जो सारे तकरीबन 5 जजेस ने कंसेंट से अपना जो फ़ैसला दिया है और बिल्कुल ये ठीक दिया है। और बाकी जो भी है मामला वो अब पार्लियामेंट में जाएंगे, वो देखें वो क्या बनता वहाँ पे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अपने तौर पे जो है वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसला कर दिया। दैट्स अ वेरी गुड जजमेंट। इन्होंने जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जारी थी, जो डीरेल हो गई थी, सारी चीज़ों को उन्होंने सही ट्रैक पे डाल दिया है और जो चीज़ें जिस तरह से होनी चाहिए कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है तो उसके सारे पैरामीटर्स, उसका क्राइटेरियन पूरा होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तई जो सा है हुकूमत को सबोताज करने की बजाय इसको ट्रैक पर डालने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कौमी असम्बली की बहाली, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है। वकला का कहना था कि वकला सुप्रीम कोर्ट का फैसले पर खुश हैं, नजरिए ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कौमी असम्बली की बहाली का मामला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है। वकला का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश हैं, नजरिए ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कौमी असम्बली की बहाली, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है। वकला सुप्रीम कोर्ट का फैसले पर पुरजोश हैं। वकला की जानिब से ये कहा जा रहा है नजरिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। वकला की जानिब से ये भी कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कौमी असम्बली की बहाली का ये फैसला है, जिस पर वकला का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के ऐन मुताबिक है। वकला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश हैं, नजरिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कौमी असम्बली की बहाली, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है। वकला का इस हवाले से कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उस पर हम खुश हैं, नजरिए ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। वकला की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कौमी असम्बली की बहाली, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन, आगाह कीजिएगा, यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है वकला की जानिब से। जी बिल्कुल, वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का जो
अहम फैसला था, उस फैसले के ऊपर यौम तशक्कुर जो है वो मनाया जा रहा है। और वकला का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, इन्होंने नजरिया ज़रूरत को जो दफन कर दिया और अच्छा फैसला दिया है। मुल्क जो है इस वक्त एक आईनी बुरान में मुबतला था, जिसको इन्होंने फैसला देकर निकाला है। इसी ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो काम आई है, जिन्होंने फैसला देकर तमाम को यकजा कर दिया और सबको ट्रैक के ऊपर जो है वो डाल दिया है। जी अच्छा शाहीन अतीक, ये बताइएगा कि इसके लिए बाकायदा तौर पर तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है? जी, वकला की तरफ से मुख्तलिफ तकरीबात जो है वो आज मुनक़िद हुई हैं जुम्मे से पहले, और तमाम वकला ने जो है वो यौम तशक्कुर के तौर पर जो है वो यहाँ पर दुआ भी की कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है वो सलामत रखे। इस मुल्क में कोई इंतशार जो है वो नहीं होना चाहिए। इस हवाले से जो है वकला के मुख्तलिफ जो तंजीमें थी उनकी तरफ से यौम तशक्कुर जो है वो मनाया गया। जी ठीक है शाहीन अतीक, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मजीद तफसीलात के लिए मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा, यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच के जो गुज़श्ता रोज का फैसला है उस पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हफीजुर रहमान चौधरी ने आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का कॉल दी थी। और आज इसी कॉल को मद्देनजर रखते हुए आज लाहौर हाई कोर्ट में भी यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। और हफीजुर रहमान चौधरी जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल, वो लाहौर हाई कोर्ट भी पहुंचे हैं और उन्होंने वकला के साथ यौम तशक्कुर मनाया। और इस मौके पे उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो तारीख साज है, वो किसी की जीत या हार नहीं बल्कि वो आइन की जीत हुई है। मजीद इस मौके पे जो साबिक सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के गुलाम सरवर निहंग, उनका भी यही कहना था कि ये फैसला तारीख साज है और वकला इस पे बहुत खुश हैं। इसी तरह हमारी बात हुई सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं तैयब महमूद जाफरी, उनका भी यही कहना था कि ये फैसला तारीख साज है और उस पर वो वकला बहुत खुश हैं और इस पे वो आज यौम तशक्कुर मना रहे हैं। इसी तरह दीगर जो रहनुमा जो इस हवाले से जिन्होंने बात की, उसमें चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल हैं पीर मसूद चिश्ती, उन्होंने भी खुशी का इजहार करते हुए इस फैसले को तारीख साफ करार दिया है। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुर्रहमान, उन्होंने भी इस फैसले पे उनका ये कहना था कि ये फैसला जो है वो इंतहाई अहम है। इसमें नजरिया जरूरत जो था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दफन किया है और इसमें आइन के मुताबिक ये फैसला दिया गया है। और इसी तरह दीगर जो वकला थे उन्होंने भी इस हवाले से इजहार किया है। मुस्लिम नून लायंस फोरम के रफाकत अली डोगर ने भी इस पे इजहार करते हुए उन सब वकला का यही कहना है कि वो बहुत खुश हैं और जो आज फैसला गुज़श्ता रोज आया है पूरा मुल्क इस पे खुशी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर तब बंजाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो फैसला तारीख साज फैसला दिया है बिल्कुल आइन के मुताबिक दिया है और जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसको गैर आइनी डिक्लेयर करते हुए कौमी असम्बली को बहाल किया है। और इसी तरह जो नजरिया जरूरत का जो अरसा दराज से चल रहा था वो दफन किया गया है। और वकला का ये कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि जमहूरियत के तसलसल के लिए सियासी जमातें भी अपना रोल अदा करेंगी। और मजीद इस बार से ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में भी वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से कानूनी ठीक है। मलिक अशरफ बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आगाह कर रहे थे। शाहीन अतीक भी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। वकला रहनुमा की जानिब से किन ख्यालात का इजहार किया गया, किन जज्बात का इजहार किया गया, एक बार फिर से सुन लीजिए। लार्जर बेंच ने जो फैसला दिया है वो एक तारीखी फैसला है और इसे सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। और न सिर्फ ये कि डिप्टी स्पीकर का वर्डिक्ट जो है उसको सेटिस्फाइड किया है, दोबारा से असेंबली जो है वो बहाल होना और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मौका मेंबरान को मिलना और फिर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, तो ये इस हवाले से ये एक अच्छा फैसला है। ये काबिल इस्ताइश है, हर हालत में काबिल इस्ताइश है और इसके दूरस असरात होंगे पाकिस्तान की तारीख में। जो पहले फैसले आए हैं जो आइन के मुनाफी जो कंट्रोवर्शियल फैसले थे, ये फैसला उनकी शिद्दत को कम करेगा और ये आइन जमहूरियत और अवाम के मफाद का बेहतरीन फैसला है जिसे हम सराहते हैं। ये बहुत ही खुश आइन फैसला है, पूरी वकला कम्यूनिटी इसने इसको तस्लीम किया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको तस्लीम किया है। ये बिल्कुल आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक फ़ैसला है। इस फैसले को हम खुशामदीद कहते हैं और नज़रिया ज़रूरत जो है वो हमेशा के लिए दफन हो गया है। ये इस तरह का आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला जो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। यौम तशक्कुर मनाने का दिन है
चूँकि ये किसी की फतह और शिकस्त नहीं है, ये आइन की सरबुलंदी का फैसला है। इनफैक्ट आइन पाकिस्तान को उन्होंने सरबुलंद किया है, किसी जमात की शिकस्त या फतह बिल्कुल इसमें कोई ताल्लुक नहीं रखती। जितने डेमोक्रेट्स हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का दिन है आज। तो मेरा ख्याल ये है कि हमने हमारे अदलिया ने माजी के तमाम दाग धो दिए हैं अपने दामन से, और इंशाअल्लाह इस फैसले की वजह से मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी, पार्लियामेंट मजबूत होगी, रूल ऑफ लॉ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत होगी और सियासी तसलसल जारी रहेगा। ये जो जंग लड़ी गई है ये रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जिसको लीड किया सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, एहसन बून साहब ने, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, आबद साकी साहब ने। हम ये समझते हैं कि पूरी जो बार काउंसिल बार एसोसिएशन हैं, बार के मेंबरान हैं, वो सारे अपनी लीडरशिप पे फ़ख्र करते हैं और जो उन्होंने मिसाल कायम की है वो हम सब उस पर फ़ख्र करते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। हाल किया है और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो नज़रिया ज़रूरत के तहत जो पहले फ़ैसले होते रहे थे, नज़रिया ज़रूरत को उन्होंने दफन कर दिया है और यूनानिमसली सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस ने ये फ़ैसला दिया है। ये इंतहाई खुश आइंद फ़ैसला है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो है वो इसमें बाकायदा प्रॉपर तशरीह करके उन्होंने इसको डिक्लेयर किया है कि ये गैर कानूनी इकदाम था गवर्नमेंट का, जिसको उन्होंने सेट असाइड किया। कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला हुआ है। जो जुडिशरी पे एक स्टिग्मा था कि नज़रिया ज़रूरत के तहत काम करते हैं, उन्होंने पूरी आइन की पासदारी की है। ये जो रूलिंग उन्होंने डिप्टी स्पीकर साहब की ख़त्म की है, ये आइन के मुताबिक बिल्कुल उन्होंने इसको ठीक किया है, क्योंकि यही बनता था इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट पे इससे पहले भी स्टिग्मे तो काफ़ी थे, मगर ये जो सारे तकरीबन 5 जजेस ने कंसेंट से अपना जो फ़ैसला दिया है और बिल्कुल ये ठीक दिया है। और बाकी जो भी है मामला वो अब पार्लियामेंट में जाएंगे तो देखें वो क्या बनता वहाँ पे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पे जो है वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसला कर दिया। दैट्स अ वेरी गुड जजमेंट। इन्होंने जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जारी थी, जो डीरेल हो गई थी, सारी चीज़ों को उन्होंने सही ट्रैक पे डाल दिया है और जो चीज़ें जिस तरह से होनी चाहिए कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।